तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक। अब रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो प्लीज उस लेक्चर को 2 मिनट के लिए माइंड से बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, बिल्कुल माइंड से निकाल दो। मैं एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम अलग अलग तरीके से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक एक्स एक्सिस कोई सड़क है। ठीक। एक्स एक्सिस है। ठीक। ये आपका ओरिजिन है। ठीक। ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सपोज करो ओरिजिन से दूर ये एक कार है और ये दूसरी कार है ना, क्योंकि रिलेटिव में तो हमें दो बॉडीज को लेना ही पड़ेगा ना। तो हम एक बॉडी से कार नहीं चला पाएंगे। तो हम ये मानते हैं ये कार ए है। ठीक। ये कार बी है। ठीक। और सपोज करो कि जो कार ए है ना, जो कार ए है उसकी पोजीशन यहाँ से सपोज x1 है। ठीक। किसी टाइम पे ओरिजिन से हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं। ठीक। और लेट अस सपोज ये कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ, ठीक, ये कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, राइट, v1। और ऐसी ये कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। v1 v2 और कांस्टेंट प्लीज। ठीक। हम इमेजिन कर रहे हैं इस केस में v1 एंड v2, v1 भी एंड v2 भी, दोनों के दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। और सपोज ओरिजिन से बी कार की जो पोजीशन है वो कितनी है, x2 है। ठीक। तो ऑब्वियसली बी कार की पोजीशन अलग है, ए कार की पोजीशन अलग है। मैं देख पा रहा हूँ इसमें, आप लोग भी देख पा रहे हैं इसमें। तो इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, एक का x2 एक का x1। अब इमेजिन करो कि कार बी की स्पीड ज़्यादा है, कार ए की कम है। तो बी तो आगे भागती जाएगी और इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। राइट। तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो गैप होगा वो बढ़ता ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें। ठीक। तो ऑब्वियसली जो ए कार है उसका कोऑर्डिनेट x1 टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, x1, क्योंकि जब कार इधर आएगी इधर आएगी इधर आएगी आगे आगे जाएगी तो x1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ऐसी बी कार जैसे 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 आगे जाएगी तो बी कार के लिए x2 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक। तो एटलीस्ट मैं ये लिख सकता हूँ कि, और ये पूरी सिचुएशन में, ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें अभी टाइम क्या चल रहा है, मान लो टाइम चल रहा है t। ठीक। पूरी सिचुएशन में जो टाइम चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो t टाइम चल रहा है। ठीक। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो x1 है ना, x1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ v1 वेलोसिटी के साथ और कितनी देर में, t टाइम में, क्योंकि ओरिजिन से कार चली थी ए कार और उसने ए पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगाया, टी टाइम लगाया, क्योंकि अभी टाइम क्या चल रहा है, टी। तो स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है और हमने मोशन के चैप्टर में पढ़ा जब स्पीड कांस्टेंट होती है वी कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये इक्वेशन क्लियर है, ओके। एक्स वन इज इक्वल टू वी वन इंटू टी। कोई डाउट है, डाउट यहीं पे यहीं लिखो, फिर ये मिट जाएगी स्क्रीन, नहीं तो दिक्कत होगी। ये ठीक है। फर्स्ट कार ने x1 डिस्टेंस कवर किया तो x1 इज इक्वल टू वी टी, खत्म। और ऐसी सेकंड कार ने x2 डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी ऑफ v2 किया और सेम t टाइम में किया। ऑब्वियसली बी कार तेज चल रही होगी तो t टाइम में इसने डिस्टेंस x2 कवर किया, ए कार ने x1 ही कवर किया। तो सेकंड कार के लिए ये इक्वेशन भी क्लियर है आपको। ठीक। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर कि अगर मैं ये बोलूं कि इसके अंदर आप x2 में से x1 को माइनस कर दो। x2 की वैल्यू कितनी है, v2 टू इंटू टी। x1 की वैल्यू कितनी है, v1 इंटू टी। इन दोनों इक्वेशंस को उठा के मैंने माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो इस केस में x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई टाइम t, ये जो टाइम t कॉमन निकाल लो यहाँ से,
कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो यहाँ पर क्या बचेगा, v2 माइनस v1 बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो डाउट लिखो। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट दो इक्वेशंस की हमने एस इज इक्वल टू वी टी से इक्वेशंस बनाई और हमने इसको पुट कर दिया इसमें, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, ये बेसिकली x2 और x1 है क्या, पोजीशंस हैं या डिस्प्लेसमेंट्स हैं किसकी, कार ए और कार बी की। तो इनका जो डिफरेंस है ये देख रहे हो, x2 माइनस x1 जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने लिखा ना ना, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं कहेंगे। कोई इसमें एवरेज वेलोसिटी लिख रहा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये दो कार्स हैं प्लीज। x2 माइनस x1 जो हम मोशन किया करते थे उसमें कार तो एक ही हुआ करती थी ना, हम बोलते थे कि x2 x1 डिस्प्लेसमेंट एक ही कार की है तो वो एवरेज वेलोसिटी हुआ करती थी। ये x2 डिस्प्लेसमेंट किसकी है, कार बी की है ना, कार बी की, और x1 किसकी है, कार ए की। दोनों की डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस इज रिलेटिव रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। तो रिलेटिव वर्ड यही बोलते हैं ना, रिलेटिव वर्ड कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो चीजें होती हैं, रिलेटिव तो मतलब कंपैरिजन होता है। तो हमने x2 और x1 को कंपेयर कर दिया, माइनस कर दिया इसे। माइनस करने का मतलब हमने इनमें जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया कि इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है। तो आप ये लगा के चलो कि दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए डिवाइडेड बाय टाइम टी। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी, और बिल्कुल सही राइट साइड पे वेलोसिटी चल रही है। इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को ही बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर कोई पूछे कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी है किसकी, अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो मैंने क्या बताया था, कार बी की वेलोसिटी में से कार ए की वेलोसिटी को क्या कर देगा, माइनस। मैंने आपको सीधे शॉर्टकट बताया था, पर एक्चुअल में हो क्यों रहा है, ये एक तरीके का उसका मैंने क्या बताया आपको, प्रूफ बताया कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिलेटिवली चेंज हो रही है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें किसी को कोई डाउट तो प्लीज डाउट लिखें। ये आया कहां से, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, तो आप ये ना सोचिए कि आपसे कोई लिखवा के देखेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इस चीज का आंसर दे रहा हूं कि V2 में से V1 को माइनस करते क्यों है। ठीक, ये सारी चीजें डिस्प्लेसमेंट से निकल के आ रही हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग है बॉडीज की, दोनों को माइनस करेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है। ये मैं इस चीज का आंसर दे रहा हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, पहले ये देख लो। ठीक, तो हालांकि मैं अपना लेक्चर ऐसे स्टार्ट नहीं करता, मैं अपना लेक्चर ऐसे नहीं स्टार्ट करता। मैंने अपना लेक्चर स्ट्रेट वे सिंपल सी चीज से स्टार्ट किया हुआ है कि अगर मुझे मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन हो, हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, तो पहले मैंने क्या कहा था, इसको बोलना और लिखना सीखो। यशराज, ये कांस्टेंट तो नहीं यशराज, ये ना किसी इंस्टेंट पे सॉल्व किया हमने, तो अगर v1 v2 चेंज होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी यशराज। ऑब्वियसली v1 v2 चेंज करोगे तो चेंज भी तो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर v1 v2 कांस्टेंट रखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, पर रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हम ना ज्यादातर वेलोसिटी को चेंज नहीं करते यशराज। हम पहले ही परेशान है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, ऊपर से तुम वेलोसिटी भी चेंज कर दोगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे यार। हम तो एक एक मिनट में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर करके बहुत परेशान हो जाएंगे उसमें। तो उसमें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाली स्टार्ट हो जाएगी, हमसे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं संभल रही, रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे संभाल लेंगे अभी। तो इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन में वेलोसिटीज कांस्टेंट ही गिवन होती हैं यशराज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले इसमें कॉन्सेप्ट सिखाती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में पहले मैंने क्या लिखना सिखाया था कि अगर सपोज ऐसे लिखा जाता है, अगर ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाए, इसको कैसे रीड करेंगे, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू कार 1। और ऐसी 1 2 के अंदर क्या मानते हैं कि दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 1 विद रिस्पेक्ट टू कार 2। आपने मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर जिन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी उसमें एलिफेंट वाला क्वेश्चन देखा था, यस कि नो?
हाँ, बढ़िया एग्जांपल था वो एलिफेंट वाला, जिसमें वो ये माना जाता है कि कैसे एलिफेंट को रेस्ट पे माना, कि जब हम ये मानते हैं कि हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम ये मानते हैं कि ये जो है ये क्या है, 1 रेस्ट पे है। हाँ, कोई बात नहीं कुवर, मैं दोबारा समझा दूंगा। यशराज, यश आप जो पूछ रहे हो ना कि इसको मानते हैं रेस्ट पे है, यश मुझे एक चीज का आंसर दो ना। ये कार जा रही है विद स्पीड ऑफ 60, आप कह रहे हो रेस्ट पे कैसे मान सकते हैं, ये लो बताओ। सामने बिल्कुल कार एक और जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ दो, साइड पे बिल्कुल जोड़ दो, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ए ड्राइवर को ये लगेगा ना बी को देखते हुए कि वो किस पे है, एट रेस्ट। ठीक आरुषि, हाँ रेस्ट पे मानते हैं, रेस्ट पे, आंसर वही तो दे रहा हूँ, रेस्ट पे क्यों मानते हैं। देखो, तो जब दो कार इकट्ठी जा रही हैं आरुषि, आपको लगता नहीं है कि बी कार रेस्ट पे लगेगी आपको, है ना। ए कार को लगेगा कि बी किस पे, एट रेस्ट, तभी तो आप रेस्ट बोल ही रहे हो ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आप क्या अज्यूम कर रहे हो, 0, राइट। ऐसा हम क्यों मानते हैं, आरुषि ये पूछ रही है कि ऐसा जरूरत क्या है मानने की। हम इंडिपेंडेंटली अलग अलग क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं आरुषि, यही क्वेश्चन है ना। हमें जरूरत क्या पड़ी इतने कॉम्प्लेक्स केस को स्टडी करने की। हम कार ए की सिचुएशन अलग सोल्व कर लेते हैं, कार बी की सिचुएशन अलग सोल्व कर लेते हैं, बात खत्म। एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप मत करो रिलेटिव वेलोसिटी। आप अपनी बॉडीज को अगर अलग अलग सोल्व करना चाहते हो ना, कि कार ए को अगर आप इंडिपेंडेंटली सोल्व करना चाहते हो, कार बी को इंडिपेंडेंटली सोल्व करना आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कर सकते हो। ठीक, लेकिन ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट चीजों को आसान कर देता है, जैसे कि आज के एग्जाम्पल में आपको करके दिखाऊंगा अभी। ठीक, मैं नए एग्जाम्पल लेके आया हूँ, थोड़े इजी एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक, तो आई होप ये बोलना और लिखना तो आ गया। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में एक कार की वेलोसिटी गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और और सपोज जो सेकेंड कार है, आरुषि कैन वी डू विदाउट एज्यूमिंग इट, आपकी मर्जी है। जब तक काम चल रहा है आरुषि चल रहा है, नहीं चलेगा तो आपको याद आएगा कि मैंने बताया था कि इसको रेस्ट पे। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है आरुषि, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर दो, ये लो, छोड़ो वेलोसिटी को, ये लो ऐसे बता दो। ये ए कार है, ठीक है, चलो ये बी कार है, ठीक है, ए कार है बी कार है, ठीक है, ये मान लो रेफरेंस पॉइंट है, मेरे को आंसर देना। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ए कार है, ठीक, जो ए कार है, फर्स्ट कार है, ये कार ए है, प्लीज, दो अलग अलग कार्स हैं, ये सेम कार नहीं है। ए कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से अभी तक, 10 मीटर किया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। बी कार ने लेट अस सपोज कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर किया, लेट अस सपोज। ठीक है यहां तक। तो मुझे एक चीज बताओ कि बी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया अभी तक, आंसर लिखो चैट में, चैट में आंसर लिखो, बी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। हाँ सही, ओके, ओके, कई लोग 5 लिख रहे हैं, कोई 15 भी लिख रहा है। आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैंने बी कार का डिस्टेंस पूछा कहां से। आपका आंसर सही भी है और गलत भी है। आपको ये पूछना चाहिए कि बी कार का डिस्टेंस आप निकालना कहां से चाहते हो। बी कार का डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हो ओरिजिन से, ओरिजिन से, तो आपने रेफरेंस किसे माना, ओरिजिन, तो आपका आंसर क्या होगा, 15 मीटर। लेकिन अगर आप अपने रेफरेंस को क्या मानते हो, आरुषि समझ में आ रहा है। रेफरेंस मैंने क्या ले लिया, ए, मैंने कहा बी कार का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम ए, यानी कि फाइंड, फाइंड डिस्टेंस ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं लिखता हूं ओरिजिन, तो आंसर क्या आएगा, 15 मीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो आंसर क्या आएगा, 5 मीटर। आरुषि यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। ठीक, तो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है ना, कि सारी गेम किस पे डिपेंड करती है, कि हमने रेफरेंस लिया क्या।
तो अगर आपने रेफरेंस, निदेश आपको डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होना पड़ेगा तब आवाज आएगी। तो अगर आपने रेफरेंस पॉइंट जहां भी लिया उस पे आपका आंसर वेरी करेगा। अब मेरा सेम क्वेश्चन है, बताओ जरा, अगर एक कार की स्पीड, ठीक है, अब फिर से मैं सेम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये लो, ये दो कार जा रही हैं, ठीक, ये दो कार्स हैं, ये जो है कार ए है, ये कार बी है, कार ए कार बी, ठीक है। ए कार को फोन करके पूछना, और आप कहाँ पर पड़े हुए हो, ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे हो, है ना, फोन करके पूछना ग्राउंड पे हो आप कि तेरी स्पीड कितनी है। तो ए कार ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, तो रेफरेंस पॉइंट क्या लेगा वो, ग्राउंड, ग्राउंड को देखते हुए बोलता है कि मेरी स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक। तो ये ए कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? रेफरेंस पॉइंट क्या चल रहा है अभी, ग्राउंड चल रहा है। आप बी कार को जरा पूछना जरा इसकी स्पीड कितनी है, तो बी कार की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आंसर दिए गए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन मान लो आपके क्वेश्चन में ये पूछता है वो कि फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, यानी कि बी ड्राइवर जब ए ड्राइवर को देखता है उसको क्या फील होता है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट करवाया था कि बी में से ए की वेलोसिटी को क्या कर देना है आपने, माइनस। तो 80 में से 60 उसको क्या लगेगा, उसकी स्पीड कितनी है, 20। आरुषि क्लियर है यहाँ तक? तो ये रेफरेंस पॉइंट इस केस में क्या चल रहा है, रेफरेंस पॉइंट क्या चल रहा है, ए चल रहा है। तो अब कुछ लोग जो चैट में मुझसे ये पूछ रहे हैं ना कि हम ये कर क्यों रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड नहीं रहेगा, हो सकता है रेफरेंस पॉइंट आपको क्या दे दिया जाए, कार ए दे दिया जाए। तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया ना, तो आपको आपका आंसर विद रिस्पेक्ट टू ए देना पड़ेगा, ठीक, ए देना पड़ेगा। और जब हम रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ये चीज चेंज हो जाएगी, इसी को तो बोलते हैं कि रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू ए, रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू सी, रिलेटिव टू ट्री, रिलेटिव टू बर्ड। क्वेश्चन देने वाला पूछेगा रिलेटिव टू व्हाट। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि रेफरेंस पॉइंट कार बी इस ओके। ये एक एक स्टूडेंट पूछ रहा है, ओके आंसर दो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, कार बी जा रहा है, कार बी, ये कार बी का ड्राइवर है, 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। कार बी की वेलोसिटी बताओ, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट बी, बोलो आंसर क्या होगा। बी को देखते हुए क्या लगेगा, जीरो, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे, बी अपनी वेलोसिटी में से बी की ही वेलोसिटी को क्या कर देगा, ठीक, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। डन, ठीक है ना, चार भी क्लियर है यहां तक? आरुषि क्या पूछ रहे हो, व्हाई डिडंट वी अज्यूम वेलोसिटी ऑफ ए जीरो हेयर। आरुषि फिर तो सारी गेम ही क्लोज हो गई। ये तो आपने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ए की चाहे जितनी मर्जी वेलोसिटी हो, है ना, ए की वेलोसिटी जितनी मर्जी हो, मान लो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक, और बी की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आ रहा है। आप ये कहना चाहते हो कि ए को देखो ही मत, देखो ही मत, जीरो मान लो, तो आपका तो हर हालत में आंसर 80 रहेगा ना। अब पीछे की कार चाहे 40 से चल रही हो तो भी आपने ये बोल देना आपके हिसाब से, अगर मैं चलूं तो भी आपने आपने उसको रेस्ट पे मान लेना है ना, आपने कहना है इसको जीरो मान लो। तो उस केस में फिर आपका आंसर तो हमेशा 80 है, फिर तो आंसर तो गड़बड़ हो गई। फिर तो आप अपना आंसर ये दोगे कि ये कार ए है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60, कार बी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60। ए ड्राइवर को बी ड्राइवर को देखते हुए क्या लगा, तो आपने कहना है कि बी को तो रेस्ट पे मान लो, जीरो कर लो, आंसर इज 60। बिल्कुल गलत। जब दो कार सेम स्पीड पे जा रही होती हैं, 60 एंड 60, तो ए को हमेशा लगता है कि वो रेस्ट पे है। अभी समझ में आ रहा है, इसलिए हम जीरो नहीं करते, माइनस करके ऑटोमेटिकली वो टर्म क्या हो जाती है, रेफरेंस पॉइंट जीरो बन जाता है। अगर आप इसमें से इसे माइनस करोगे
तो अंडरस्टूड है कि ये वाली टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, खत्म कर दी। 80 में से 60 को माइनस करने का मतलब कि आपने इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को हटा दिया, कम कर दिया। कम करने का मतलब आपने रेस्ट पे मान लिया ए को। रेस्ट पे ऐसे माना जाता है आरुषि। क्या पॉइंट क्लियर है? जब हम माइनस करते हैं तो इसका मतलब कि हमने रेस्ट पे ही मान लिया उसे। ओके, चलो ठीक है। मैं आपको एक और बड़े सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ रेस्ट का मतलब क्या है। सपोज ए और बी दो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक। दोनों ने काम शुरू किया था, किसी रुपए से शुरू नहीं किया। आज ए के पास 60 रुपए है, 60 रुपए है। बी के पास 80 रुपए हैं, 80 रुपीज है। बी के अपने आप से, है ना, बी के शुरू में रुपए क्या थे? जीरो। ए के क्या थे? जीरो। तो बी ने कितने रुपए कमा लिए? 80 रुपीज। बी ने विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी ने ए से कितने ज्यादा पैसे कमा लिए? 20 रुपीज ज्यादा कमा लिए। यानी कि अगर मैं 80 को डिवाइड कर दूं 60 एंड 20 में, तो 60 का मतलब इनका ये बराबर हो गया हिसाब, ठीक। लेकिन इसका मतलब कि अब इसका काम तो जीरो हो गया ना। अगर जीरो से इसको रेस्ट पे लेके चले, जीरो से करें, तो 20 ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली ए, जब हम इसमें से इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को माइनस करते हैं, ऑटोमेटिकली ये टर्म, इसको रेस्ट पे मान रहे हैं, जीरो पे मान रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि 20 ज्यादा है। ऐसी वेलोसिटी के साथ है। एक की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, एक की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। अब 80 को डिवाइड कर लो अपने मन में, 60 प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 60 एंड 20। तो जब आप इसमें से इसे माइनस करते हो, तो आपने ए की वेलोसिटी तो बी में से क्या कर दी? माइनस ही कर दी ना। तो एक्स्ट्रा कितनी हुई? 20, ये मानते हुए कि ये किस पे है? एट रेस्ट। तो इस तरीके से आरुषि रेस्ट पे माना जाता है, ऐसे नहीं कि ए को जीरो कर दो, तो सही तरीका नहीं है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है, ठीक है, कि हम क्यों माइनस करते हैं, इसका आंसर मैंने आपको दिया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अभी अभी समझ में आएगा, और समझ में आएगा, देखना जैसे आगे बढ़ेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने सिंपल आपको तीन चीजें बताई थी, बस आपने तीन ही याद रखनी है। कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने को आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में आप बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस कर दें, तो वी बी ए वेक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वी बी ए वेक्टर फॉर्म में ना लूं, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहता है? मैंने क्या बताया था? वी बी का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर, हाँ कुंवर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक, माइनस टू वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। बस ये इसका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैंने इस फॉर्मूले से आपको तीन केस करके दिखाए थे, जिसमें केस नंबर 1 ये था कि अगर ए कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, मान लो बी कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, कुछ इस तरीके से, ठीक, एक 60 एक 80 ले लो, और मुझे v ऑफ ए बी का या वी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ भी निकाल लो, एक ही बात है, आंसर सेम होता है। तो फॉर्मूले में क्या लगेगा? वी ए का स्क्वायर एज पर फॉर्मूला, वी बी का स्क्वायर टू वी ए वी बी। दोनों की डायरेक्शन में एंगल क्या है? जीरो, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? एंगल जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? मैथ्स में 1। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, यानी कि 60 माइनस 80 का होल स्क्वायर। नॉर्मली हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को ही माइनस करते हैं, तो सॉल्व करके मैग्नीट्यूड इसमें क्या आ जाएगा? 20। माइनस साइन का मतलब बताऊंगा अभी 2 मिनट में क्या होता है, पर यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू इसमें क्या आएगी? सिर्फ 20। तो इसके अंदर ये इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं आज के बाद। सिर्फ ये बता रहा हूँ केस नंबर 1 में शॉर्टकट याद रखना है। और जो शॉर्टकट आपको आता है कि अगर ए की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है,
अगर बी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और क्वेश्चन में आ जाए ए की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, तो आपको वो अंडर रूट वाला इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली 80 में से 60 को क्या कर दें, माइनस, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्या ये शॉर्टकट क्लियर है सबको, याद रहेगा? ठीक। तो मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ जैसे बुक्स बनाती हैं सिंपल तरीके से, कि अगर आपको क्वेश्चन में वी ए बी पूछा जाए तो आप वी ए में से बी बी को माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 80 में से 60 गया 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वी बी ए पूछा जाए, अब वी बी में से वी ए को क्या कर दें, माइनस, तो वी बी कितना है, 60 में से 80 को क्या कर दिया, माइनस, कितना आ गया, -20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, बिल्कुल ठीक कुमार, सही, सही, ठीक है। अब मुझे कोई इस चीज का आंसर दे कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है -20 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस साइन शो क्या करता है इसमें? बिल्कुल सही, डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही है, पर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या? इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट राइट। देखो, हम ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि आगे की डायरेक्शन, है ना, आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव है। ऑब्वियसली हमने देखो पॉजिटिव पॉजिटिव लिया ना, सब आगे जा रहे हैं। ठीक, ऑब्वियसली पीछे की डायरेक्शन नेगेटिव। तो मैं वर्ड हिंदी में तो यूज करता हूँ पीछे, इंग्लिश में यूज करता हूँ बैकवर्ड्स, लेकिन वेक्टर ना बैकवर्ड यूज करता है ना पीछे यूज करता है, वो क्या यूज करता है, साइन नेगेटिव। कहने का मतलब, जब ए ड्राइवर जो तेज मूव कर रहा है बी ड्राइवर को देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं, ए को लगेगा मैं बी से आगे जा रहा हूं, आगे, राइट। इसीलिए साइन क्या आया इसमें, पॉजिटिव, आगे जा रहा हूं, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है। लेकिन जब बी ए को देखेगा तो बी को ऐसा लगेगा ए को देखते हुए कि बी ना पीछे होता जा रहा है, ऑब्वियसली ए आगे जा रहा है, स्पीड ज्यादा है ना, तो बी ऐसा लगेगा पीछे आ रहा है। तो साइन क्या आएगा इसमें, नेगेटिव। पीछे का मतलब टूवर्ड्स, पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट। तो कई बुक्स माइनस में आंसर लिख देती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देती हैं कि यहाँ पर लिख देंगे -20, और ये सोचती हैं बच्चा खुद समझ लेगा कि माइनस का मतलब पीछे की तरफ लग रहा है उसको। कई बुक्स लिखती हैं 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ब्रैकेट में लिख देती हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब बी को लगेगा कि वो ए से पीछे छूटता जा रहा है, पीछे छूटने के लिए साइन क्या लगता है, नेगेटिव, आगे जाने के लिए साइन क्या लगता है, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस ये शो करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन मेथड बड़ा सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों को माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। आपसे तो माइनस प्लस कोई पूछ भी नहीं रहा, आपसे कोई नहीं पूछेगा। मैं बता रहा हूं कि प्लस माइनस का रिप्रेजेंटेशन है क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्लस माइनस रिप्रेजेंट करता क्या है। इसमें किसी को डाउट है तो डाउट लिखे पहले, फिर आगे चलेंगे। ओके, ठीक है। अब एक और शॉर्टकट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर रेन एंड मैन पे जाएंगे। रेन एंड मैन तसल्ली से करने वाला टॉपिक है, इतना भी आसान नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक सच बताऊं वो आपको, मतलब ऐसा टॉपिक है नहीं कि वन गो में गया और हमने कहा वाह वाह रेन मैन समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा, आपको थोड़ा ट्रिक बताना पड़ेगा, तब जाके 2 बार समझना पड़ेगा आपको, तब जाके आपसे क्वेश्चन निकलने स्टार्ट होंगे। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आते, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेन एंड मैन के बाद एक और टॉपिक भी है, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम होती है। वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा रिवर क्रॉसिंग की, पर वो करवाते नहीं है, मतलब ऑप्शनल है। आपका मन करे, आपको मजा आ रहा है, आप जरूर सुन लें, रिवर क्रॉसिंग सुन लेंगे तो नुकसान कोई नहीं है, कोई लॉस नहीं है, सुनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी सुनोगे तो इट्स ओके okay। उसके एक दो एग्जाम्पल, जो मेन मेन एग्जाम्पल है पहले एक दो बस वही करके छोड़े जा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, आते नहीं है, ठीक। पर मैंने सॉल्व की हुई है। और कंपटीशन लेवल के लिए सच बताऊं तो
तो मैंने आपको क्या बता, एक्चुअली सिलेबस है बहुत 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 ज्यादा सिलेबस है कुमार। इतना सिलेबस है कि नॉन मेडिकल वालों को पूरे इतने सिलेबस में से कम 50 से ऊपर चैप्टर होंगे, सिर्फ 25 क्वेश्चन आने हैं। तो वेक्टर तक तो शायद उनका दिमाग जाता भी नहीं होगा, मतलब यहाँ से फिक्स स्टार्ट मनी ही नहीं जाती ज्यादा, है ना। तो इतना कोई चांस है नहीं कि वेक्टर में से बहुत कुछ आएगा, सच बताऊं मैं आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि आता नहीं है, कोई बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आ जाता है। और नॉन मेडिकल वालों को एक और खास एडवांटेज होने वाला है, आपको ये भी बता दूं वैसे मैं, +2 मैथ्स में, +2 के मैथ्स में पूरा 15 दिन का चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड 3D। तो मैथ्स का टॉपिक है वेक्टर वैसे, तो वेक्टर मैथ्स के टीचर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में करवा देंगे, इसलिए आपको वेक्टर और कैलकुलस कंपटीशन लेवल तक ज्यादा टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि मैथ्स के टीचर भी आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। +2 में आएगा, +1 में नहीं है, +2 में है, +2 मैथ्स में। और रही बात मेडिकल की, मेडिकल को बेसिक प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। तो एक क्वेश्चन तो वेक्टर का उनको आएगा ही आएगा। वो क्या आएगा, अभी जब वेक्टर खत्म होगा ना, तो मैं जो मेंस वाले हैं उनको मेंस की प्रॉब्लम्स, और नीट वालों को नीट की प्रॉब्लम दूंगा एज अ होमवर्क करने के लिए। आप खुद लाइव देखना आपको क्या आता है, ठीक है। करंट ईयर पेपर दूंगा, इस साल का पेपर और पिछले साल के पेपर्स, तो लेटेस्ट लेटेस्ट जो भी पेपर आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। और पवन पूछ रहा है कि 100% आएगा, हाँ मेडिकल में 100% आएगा, बिल्कुल आएगा पवन, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नॉन मेडिकल में थोड़ा चांस कम है, उनको मैथ्स मुझ में आ जाता है, ठीक। तो आप चिंता ना करो, अभी फर्स्ट डे तो कंपटीशन क्लियर भी नहीं होना, अभी तो आपको एक बार कोर्स करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार कोर्स करना पड़ेगा, फिर तीसरी बार करना, 2-3 बार रिवीजन के बाद चीजें सही बैठती हैं। फर्स्ट टाइम में कहाँ सही बैठती हैं चीजें। फर्स्ट टाइम तो जब 10th 9th करते हैं तब भी मुश्किल लगती है, लेकिन जब 10th हो जाती है बंदे को लगता है 10th में तो था ही कुछ नहीं, तो इसमें मुश्किल है ना। तो ऐसे ही 9th में लगता है कि 9th कुछ नहीं है, 8th कुछ नहीं है, लेकिन जब करना होता है तो मुश्किल लगता है, कोर्स करने के बाद चीजें आसान होती है। तो केस नंबर 2 है ना, ये भी आसान हो जाएगा, चिंता ना करो। केस नंबर 2 है कि चाहे आपसे आज की डेट में कुछ नहीं होता तब भी आसान हो जाएगा, चिंता ना करो, मैं हर साल पढ़ाता हूँ, ऐसा ही लगता है सारे स्टूडेंट्स को शुरू में। सपोज करो एक कार, मान लो मूव कर रही है, ये रही वी ए, ठीक, और ये रहा वी बी। वी ए की वैल्यू मान लो 60 km/h, वी बी की वैल्यू 80 km/h। किसी ने ये पूछ लिया कि वी ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वैल्यू वैल्यू निकाल दो, तो कायदे से तरीका तो ये बनता है कि वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया जाए। क्यों? क्योंकि रूल तो यही बोलता है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लें तो वी ए बी वेक्टर इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, रूल तो ये बोलता है ना। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, सबको मालूम है। तो अगर मैं ये एक लंबा तरीका लगाऊं जिसमें 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, -2, 60 into 80 into cos of, because both are moving in opposite direction, तो यहाँ पर क्या आएगा 180। cos 180 मैथ्स में क्या होता है -1, तो आंसर क्या आएगा 60 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो आंसर क्या आएगा 80 + 60 का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 140 km/h। तो एक शॉर्टकट कर लिया हमने कि अगर दो कार्स, अगर इतना लंबा नहीं करना, अगर दो कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो सिंपली इनकी वेलोसिटी को क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आएगा। क्या ये शॉर्टकट सबको क्लियर है? क्या ये शॉर्टकट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो और ऑपोजिट में ऐड कर दो। यशराज ये बताया कि ये तो फॉर्मूला वही है, सेम है, हर में सेम ही लगता है। एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 माना जाता है, कॉस 180 -1 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 80 + 60 बच गया ना 140। तो शॉर्टकट ये है कि अगर दो कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के, दोनों को ऐड कर दो, 60 + 80 180, ये रहा, ठीक है। पर मैं आपको एक इससे एक आसान तरीका और करवाता हूँ,
इसी भी आसान तरीका है, इतना तो लंबा समझाने की जरूरत ही नहीं है। लो मैं इसी एग्जाम्पल को एक और शॉर्टकट से समझाता हूँ। इससे भी मतलब ये तो था ही शॉर्टकट, शॉर्टकट का भी एक और शॉर्टकट सुनो। ठीक, बहुत बढ़िया तरीका है, सारी किताबें ये यूज करती हैं। वीए की वैल्यू मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वी ऑफ बी की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर है, लिख लिया, 60 80 लिख लिया। क्या निकालना है? वी ऑफ ए बी निकालना है। अब कुछ ना करो, केस नंबर 1 में व्हेन दे वर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन एक शॉर्टकट किया था। क्या किया था कि दोनों की वेलोसिटी को आपस में माइनस कर दो, बात एक क्लोज करो। वीए में से भी यही तो यही तरीका है ना, तरीका तो यही है एक्चुअल में। शॉर्टकट तो यही था ना कि दोनों की वेलोसिटी को माइनस कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी आती है। तो एक काम करो, आप राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, आप लेफ्ट की डायरेक्शन को फिर नेगेटिव मानोगे। कहने का मतलब जब आप वैल्यूज पुट करोगे इनमें, ठीक, तो वीए राइट है, राइट है, तो यहाँ पर सिर्फ 60 ही आएगा। वीबी लेफ्ट है, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब डायरेक्शन उल्टी हो गई, नेगेटिव, तो यहाँ पर -80 आएगा। चेक कर लो, सीधा एक लाइन में आंसर आ गया। कितने लोगों को ये मेथड सही लगा कि अगर राइट जा रही है तो पॉजिटिव, लेफ्ट आ रही है तो नेगेटिव, बात ही खत्म। वैसे बुरा नहीं है, तरीका अच्छा है, तरीका बहुत अच्छा है ये, ठीक है। देख लो, ये देखो, तो मैं दोनों केस को क्लब कर रहा हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 2। अगर एक कार वीए जा रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट, वी बी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट, और इसके अंदर ए कार जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट, और बी कार जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आए वी ए बी निकालो, तो दोनों में फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ठीक है। सिमेट्री कर दिया ना, दोनों केस को मिला ही दिया, बात ही खत्म कर दिया, आसान कर दिया। अब एक काम करते हैं, राइट की डायरेक्शन को क्या मानते हैं? पॉजिटिव, दोनों में राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव। अब शुरू करें, वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं। वी ए और वीबी की वैल्यू पुट करेंगे। वी ए राइट है तो पॉजिटिव, वीबी लेफ्ट राइट है तो पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? -20 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर वी ऑफ ए बी वैल्यू पुट करते हैं। वी ए राइट है, ठीक, वी बी लेफ्ट है, तो आंसर क्या आएगा? 140। कितने लोगों को ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस करना होता है, ये फॉर्मूला दोनों में सेम है, ये फॉर्मूला दोनों में सेम है, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। हाँ ये फिक्स्ड है ईशमान, ईशमान ये फिक्स, वैसे फिक्स होता नहीं है पर सारी बुक्स यही फिक्स मानती हैं, हम इसको फिक्स मान के चलते हैं। राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है। उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि राइट की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है, और लेफ्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव मानते हैं। एक काम क्यों नहीं करते, हम इसको लगा के क्यों नहीं देखते? ठीक, एक काम करते हैं, ये किसी क्वेश्चन में लगा के देखते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो ये किसी भी किताब के अंदर ये फॉर्मूले गिवन होते हैं। अब आपको किताब रीड करनी भी आ जाएगी। relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B, ये समझ में आ रहा है आपको वेक्टर फॉर्म में, ठीक। relative velocity of B with respect to A वेक्टर फॉर्म में समझ में आ रहा है। ए बी निकालना है तो वी ए माइनस वी बी, बी ए निकालना है तो वी बी माइनस वी ए। अगर ए एंड बी सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वी ए माइनस वी बी, और अगर ऑपोजिट में मूव करते हैं तो वी ए प्लस वी बी। वो इसलिए ऑपोजिट कह रहे हैं क्योंकि इसने सीधा शॉर्टकट पुट कर दिया वी ए माइनस माइनस वी बी, क्योंकि अगर वी बी ऑपोजिट होगा तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आएगा, जैसे हम कर रहे थे 60 + 80 140 हो जाता है। तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आनी स्टार्ट होगी। अब आपने जो भी तरीका अपने माइंड में बिठा लिया, आप सीधा इस क्वेश्चन को देखें, बस आंसर आना चाहिए, आंसर बोलना इसका क्या होगा, बात खत्म। मेथड जो मर्जी लगाएं, मेथड किसी ने चेक करना, बस वैल्यू बोले इसका आंसर आएगा क्या।
यश वो तो मैंने मिटा दिया कंपैरिजन का, कुछ किया ही नहीं यश, वी ए माइनस वी बी लगा दो बस। एक रूल याद कर लो यश, वी ए माइनस वी बी लगा लो, अगर दोनों राइट जा रहे हैं तो आप दोनों पॉजिटिव पुट कर लो, अगर एक भी लेफ्ट गया तो उसको नेगेटिव पुट कर लो यश। मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखो इसमें, मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखो आप इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो कि कार ए इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, is ahead of B moving in same direction at 6 मीटर पर सेकेंड। ए कार आगे है, अहेड है, तो ए कार की स्पीड कितनी है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये डायग्राम हो गया ना। क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ऑफ ए बी निकालना है। तो यश फॉर्मूला तो वही लगेगा, वी ए माइनस वी बी, ये लिखो, वी ए राइट है 10 प्लस 10, वी बी राइट है तो प्लस 6, माइनस तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 मीटर्स पर सेकेंड। और सिमिलरली वाइस वर्सा में क्या निकालना है, वी ऑफ बी ए, तो यश समझ में आ रहा है, वी बी माइनस वी ए, ये देखो अब दोनों जा तो राइट ही रहे हैं ना, तो इसकी जगह 6, इसकी जगह 10, तो आंसर क्या आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। डन। बढ़िया तरीका है ये, सही है। आई होप अब रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना। इसके इतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है अभी, और ट्राई करेंगे, आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है। आज कुछ नहीं करेंगे, बस आप यही करेंगे बस। ये लो, ये नेक्स्ट है, बुक के अंदर बता भी देता हूँ, जब आपने -4 लिखा ना, -4, तो एंड में लिख दिया नेगेटिव वेलोसिटी इंडिकेट्स दैट ड्राइवर ऑफ कार ए सीज कार बी लैगिंग बिहाइंड एट अ रेट ऑफ 4। लैग का मतलब पीछे जाना, उसको लगेगा कि वो पीछे जा रहा है ना, पीछे को साइन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये करो, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप माइनस में लिख दोगे चलेगा, आप सिंपली माइनस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट करना है पहले, सिर्फ फर्स्ट पार्ट। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, दो ट्रेन हैं, रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 54। एक काम करते हैं, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं। ये ट्रेन ए है, मूविंग नॉर्थ 54 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन बी मान लेते हैं, बी ट्रेन कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स साउथ, 90 किलोमीटर पर आवर। ये लो लिख लिया। relative velocity of b with respect to a, b with respect to a, फॉर्मूले में vb माइनस va। ठीक, vb की जगह माइनस पुट कर दें, लेफ्ट की डायरेक्शन को क्या पुट करते हैं, नेगेटिव पुट करते हैं, और va की जगह 54 पुट कर देते हैं। ठीक, तो -144 किलोमीटर पर आवर जो निकाला था, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। माइनस साइन के साथ बोलना ना, अब प्लस मत बोलना, माइनस साइन के साथ बोलना, क्योंकि बी को आपको अपना आंसर रिस्पेक्ट टू बी देना है ना, बी रिस्पेक्ट टू ए देना है, तो ऑब्वियसली बी को लगेगा कि वो तो लेफ्ट पे जा रहा है ना, तो बी तो अपना आंसर लेफ्ट की तरफ ही रखेगा, तो इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। चाहे फर्स्ट पार्ट क्लियर है, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, माइनस करो आंसर। ठीक, बी की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर आपको बी की विद वेलोसिटी निकालनी है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, ठीक, तो नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड निकालनी है, आई एम सॉरी, मैं चेंज कर रहा हूं, मुझे इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी लिखने का तरीका समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला क्लियर है।
रुको रुको अक्षत, नहीं कंफ्यूज करने के लिए उसने उल्टा दे दिया। नॉर्मली हमसे बी की वेलोसिटी पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन उसने उल्टा पूछ लिया, ग्राउंड का पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब बी कैसे जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, विद अ स्पीड ऑफ व्हाट 90 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ग्राउंड किस पे रहता है हमेशा, एट रेस्ट, और बी लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट, लेफ्ट के लिए साइन क्या लगेगा, 90। तो आंसर क्या आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो पुट करते हुए आंसर, क्योंकि पहला ग्राउंड पूछा ना विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहला ग्राउंड आएगा फिर बी आएगा। अगर उल्टा पूछता बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कर देते, बी की वेलोसिटी कितनी, -90, लेफ्ट की तरफ है, और ये जीरो, तो फिर मेरा आंसर -90 आ जाता। राइट, आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। सेकंड पार्ट भी क्लियर है। थर्ड तो जबरदस्ती है, देखते हैं थर्ड कौन करता है। थर्ड में फिर दो ट्रेन के साथ एक मंकी भी आ गया। हाँ हाँ, टाइम लो टाइम लो, थोड़ा ध्यान से। सबसे पहला काम, डायग्राम बनाओ, मंकी बनाओ, ए बनाओ, बी बनाओ। मंकी आपको लग रहा है लेफ्ट जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ले लो। कोई चीज अगर राइट जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो। करो आंसर। मेरे पास इसका आंसर मीटर पर सेकंड में है, और जिसका आंसर 10 मीटर पर सेकंड एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब चेक कर लो, 10 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल आंसर है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेना। ओके, चलो बना के देखते हैं, चलो करके देखते हैं। किलोमीटर पर आवर में कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले, सबसे पहले तीन ऑब्जेक्ट बनाओ। ये पहला, ये दूसरा, है ना, और ये डायरेक्शन बना लेते हैं। तो आपने देखा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन ही था कि ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी लेफ्ट साउथ जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर। चलो मंकी ड्रॉ करें। ये रहा मंकी, किसके ऊपर, किसके ऊपर है, ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। ट्रेन ए कहाँ जा रही है, नॉर्थ, तो मंकी कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट मोशन का मतलब साउथ। तो मंकी तो लेफ्ट हो गया ना। तो मंकी की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन ये स्पीड जो मंकी की गिवन है, वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए गिवन है। इंपॉर्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं गिवन। यानी कि ये मुझे पता है क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू, दे रहा है साफ ब्रैकेट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक, और मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ द मंकी निकालनी है। मुझे तो मंकी की वेलोसिटी, लेकिन एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो यानी कि मंकी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड। ये पॉइंट समझ में आया, निकालना क्या और क्या दिया हुआ है। मुझे मंकी की वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दी हुई है। मुझे मंकी की वेलोसिटी गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए गिवन है। मुझे निकालना क्या है, मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वीएमई कह लो, एक ही बात है। ग्राउंड तो लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। क्या ये गिवन, ये समझ में आ रहा है गिवन क्या और निकालना क्या है? कोई डाउट इसमें? अब मुझे ये तो गिवन ही है, वी ऑफ एम ए, जो वी एम ए है वो क्या होता है, वी एम माइनस वी ए, यही तरीका है। वी एम ए, हाँ बिल्कुल ईशवान, ये लगा रहा हूँ, देखो मैं आपके सामने। वी एम एज इक्वल टू वी ए माइनस वी ए लेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब ये बताओ कि मंकी की वेलोसिटी 18 गिवन है, राइट की लेफ्ट? मुझे तो लेफ्ट दिख रही है। औरों को भी आवाज ब्रेक नजर इसमें सुन रही है? अक्षत को ब्रेक होके सुनाई दे रही है? क्या आवाज क्लियर है? अच्छा ओके, मैं कनेक्शन चेंज करूंगा, एक मिनट रुको। बीच बीच में कनेक्शन चेंज होके ठीक हो जाता है, अब ठीक हो जाएगी। ओके, ये कनेक्शन चेंज हो गया, वाईफाई हो गया अब। तो देखो, मंकी की जो स्पीड है वो आपको लेफ्ट की तरफ गिवन है, तो वी एम ए की जगह -18 आएगा। -18 लेफ्ट है ना, +18 कैसे लगाऊं, -18 आएगा। आवाज नहीं आ रही ध्रुव? अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ओके ओके, अब देखते हैं। अब मैंने कनेक्शन चेंज किया है, अब मेरे ख्याल से ठीक होनी चाहिए। हाँ ठीक है। ओके, तो मैंने कहा कि मैंने मंकी की जो स्पीड मुझे गिवन है वो लेफ्ट की तरफ गिवन है, तो मैंने उठा के -18 पुट कर लिया। ठीक है, अब ये बताओ, वीएम तो निकालना ही है। वीएम का मतलब होता है अकेले, वीएम का मतलब वी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ही बात है। दीज आर एग्जैक्टली सेम, ये सेम है। और वी ए कहाँ जा रहा है, राइट। कितनी स्पीड के साथ, 54। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें, है ना, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, v ऑफ m की, तो 54 -18 हो जाएगी। ठीक, तो 54 -18 आपके पास आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। कितने लोगों ने निकाल लिया था वैसे ये? आई होप आपको इन एग्जाम्पल से रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा समझ में आ रही होगी, इंस्टेड ऑफ रेन एंड मैन। ये ज्यादा, और ये प्रैक्टिकल भी है। रेन एंड मैन जो है वो इतना शायद नहीं आता, ये सही आता है। अक्षत कैसे? अक्षत, जो अभी मैंने लिखा मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना अक्षत? यहां पे तो लगाऊं ना लगाऊं, ग्राउंड एक ही बात होती है, ये तो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है सारा। ठीक है ना? मंकी लेफ्ट जा रहा था अक्षत, ठीक है ना, ये मुझे निकालना है, और ये राइट जा रहा था, ऐसे है। अब ये आ जाएगा। और ना अभी, हैव पेशेंस। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी आगे 2 मिनट वेट करते हैं, वेट करते हैं, रेन में भी आएगा, रेन सारा करवाऊंगा। आशी, मैन का क्या, मैं इसमें गिवन है, मैं तो पढ़ा ही नहीं। एक मिनट। अच्छा, मैन का आशी ये रोल है, मैन कहां पर खड़ा है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड है, कुछ नहीं है, कुछ रोल नहीं है। ग्राउंड ने देखा, मैन ने देखा, एक ही बात है, एक ही बात है।
हाँ हाँ, टेस्ट होगा, अभी 7 बजे होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज। सेकेंड्स में आंसर है मेरे पास, 10 सेकेंड आंसर है इसका। आ जाए तो यस लिख दो। 10 सेकेंड आंसर लिखा हुआ है मैंने। देखो, अब यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिकल जरूरत है समझने की कि रिलेटिव वेलोसिटी की क्यों। तो सबसे पहली चीज, दो ट्रेन्स हैं, ठीक है। तो एक जो ट्रेन है 120 मीटर लंबी है और दूसरी 80 मीटर है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रही हैं। जब तक पूरी तरह क्रॉस नहीं करेंगी तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। ठीक। एक की वेलोसिटी 42 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, और एक की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे। ठीक है। अब इस केस में सबसे पहली चीज, जो टाइम है वो क्या है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय उनकी वेलोसिटी। ठीक, एस इक्वल टू वी टी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कवर कितना है, पहली ट्रेन का दूसरी ट्रेन का मिला के 200 मीटर, क्योंकि दोनों ट्रेन को इकट्ठे क्रॉस करना है तो 200 मीटर डिस्टेंस तो लेंथ तो कवर करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब देखने वाली बात यह है कि 200 मीटर जो डिस्टेंस कवर होना है ट्रेन का, ये एक ट्रेन ने थोड़ा कवर करना है, ये दोनों ट्रेन ने मिलके कवर करना है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो कंबाइंड वेलोसिटी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या मानी जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी मानी जाएगी इनकी क्या, कितनी, 42 प्लस 30। ठीक है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। आप ऐसे कर लो कि सपोज वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन, मान लो ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, ऐसे। ठीक। तो ये 200 हो गया। और अगर आपको वी ऑफ ए भी निकालना है तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि 42 माइनस माइनस 30। तो मैंने बताया था आपको 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। और यहाँ से, ओके, एक मिनट, आवाज लो हो रही है। अब ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको डिवाइड करोगे तो 10 सेकेंड आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि जब इकट्ठी ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब इकट्ठी दो ट्रेन एक दूसरे को आमने सामने आएंगी तो आपने सिंपली टोटल वेलोसिटी ले लेनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ले लेनी है। या कई लोग ये मानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्यों ली, वो इसलिए ली ताकि बी को एज्यूम कर लिया कि बी किस पे है, एट रेस्ट, ताकि ए इसे पूरी तरह ओवरटेक कर सके। और अगर आप इसको रेस्ट पे मानते हो तो आपको फिर क्या लेनी पड़ती है, रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो जैसे मर्जी कर लो, बस ये एक ट्रिक है। जब दो ट्रेन इकट्ठी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कैसे आपको, डिस्टेंस लिया ना मैंने कुंवर, डिस्टेंस मैंने 200 मीटर ले लिया ना, दोनों को मिला के 200 मीटर लिया, एक का नहीं लिया, दोनों का लिया, क्योंकि दोनों ट्रेन इकट्ठी क्रॉस करना है तो दोनों का डिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया।
क्योंकि ओवरटेकिंग तो ऐसी मानी जाएगी ना, ये देखो ओवरटेकिंग में ये होता है ना, ये पहली ट्रेन है, ठीक है ना, ये दूसरी ट्रेन है, सपोज ये पहली और ये दूसरी, ठीक, और मान लो ये ओवरटेक कर गई, मान लो ये ओवरटेक कर गई, ये इधर जा रही है, तो ऑब्वियसली ये डायग्राम में इतनी लेंथ तो कवर करनी पड़ेगी ना कुंवर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही बात है ना, दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, फर्क नहीं पड़ रहा। वेट एक मिनट, एक मिनट कुंवर, ये गिवन है टू ट्रेन 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है कुंवर। तो जब तक इसकी आखिरी बोगी क्रॉस नहीं करेगी ना, आखिरी बोगी दोनों की, तब तक आप अपनी इस घड़ी को, टाइम को चालू रखना, ठीक। तो ऑब्वियस आप खुद सोचो कि जब ये पूरी क्रॉस करेगी 120 इधर से 80 इधर से, तो टोटल डिस्टेंस तो यही होगा ना, टोटल लेंथ 200। तब तक आपकी घड़ी चालू रहेगी, स्टार्ट रहेगी। ये करना, यश या तो -5 किलोमीटर बोलो, या 5 किलोमीटर बिहाइंड बोलो, एक चीज। ठीक, तो इसमें ये कार ए है, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कार बी है ना, ये जो है कि बी कार है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन ऑब्वियसली। अब दोनों, ये स्लो है ना, और ये फास्ट है, तो इनमें थोड़ी देर में दूरी बढ़ेगी कि कम होगी, मोर और लेस? दूरी बढ़ जाएगी ना, ये से ओवरटेक तो कर नहीं पाएगा ना, ए वाला तो पीछे स्लो चल रहा है, बी वाला तेज चल रहा है, दूरी बढ़ जाएगी। पोजीशन ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो टाइम 20 मिनट्स का मतलब 1/3 आवर में आपको बताना है कि इनमें, इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। की स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही ना दोनों की, टाइम 1/3 आवर है। अब वेलोसिटी किसकी लूं, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव, क्योंकि दोनों इकट्ठे अपना डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि अकेला ए मूव कर रहा है। तो मैं अगर मन में चाहूं कि किसी तरीके से बी रुक जाए, है ना, अगर बी रेस्ट पे आ जाए, तो मैं, और ए मोशन में रहे, तो डिस्टेंस निकालना कितना इजी हो जाएगा। और जब मैं अपने मन में ये सोचता हूँ कि बी रेस्ट पे आ जाए, यानी कि मैं अपने मन में क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि ए में से बी की वेलोसिटी क्या हो जाए, माइनस हो जाए, कुछ इस तरीके से।
ठीक, तो इससे डिस्टेंस निकालना इजी हो जाएगा। जब दो बॉडी इकट्ठी चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, तो समझ में आ गया होगा। दोनों की दोनों आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इंटू 1/3, तो आंसर -5 किलोमीटर आएगा। माइनस का मतलब कि ए को लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक, हाँ -5 लिख दो, इट्स ओके, यही आंसर है। बिहाइंड मत लिखो, माइनस में लिख दो, सही आंसर है। ठीक, अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि मोशन इन 1D के अंदर ये ना कॉन्सेप्ट गिवन था। जिनके पास बुक्स है ना वो चेक भी कर सकते हैं। मोशन इन 1D में इसको समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट छुड़वा दिया था। अब मेरा वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है ना। वेक्टर के बिना समझना मुश्किल है। आई होप आपको ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स समझ में आ गई है। ठीक है, और सच बताऊं तो ऐसी प्रॉब्लम ही आती है पेपर में। रेन एंड मैन का तो चांस फिर भी कम है, रिवर क्रॉसिंग का भी कम है, पर फिर भी हम कर लेंगे उसे एक बार कवर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ज्यादातर ऐसा वेक्टर, तो मेरी तरफ से वेक्टर यहाँ तक आपको आना चाहिए जो कि मोर देन सफिशिएंट है। इसके बेस पे आप अपने कोई भी प्रॉब्लम कंपटीशन की और स्कूल की आराम से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो मेरी तरफ से तो ये चैप्टर क्लोज है। हाँ, पर रेन एंड मैन की प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं नेक्स्ट टाइम जब डाउट लूंगा तो नेक्स्ट टाइम रेन एंड मैन को रिवाइज करवाऊंगा थोड़ी देर, और रेन एंड मैन की प्रॉब्लम को डिस्कस करके इसको क्लोज करूंगा। राइट, तो अभी टेस्ट है, इसको टेस्ट को स्टार्ट करते हैं अभी। आज के लिए सफिशिएंट है। इस लेक्चर को स्कोर हेड पे अपलोड करूंगा वैसे मैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जिसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो स्कोर हेड के रिकॉर्ड में आपका जाएगा। कल को अगर आपको रिवाइज भी करना होगा तो रिवीजन भी हो जाएगी। और डाउट्स किस चीज़ के हैं आपको? सूरज, किस शीट में से डाउट है? आरुषि, कौन सी शीट बोलो? अच्छा ठीक है, मैं माइक ऑन करने को बोलता हूँ, बोलो जरा। ये लो, अनम्यूट करो और बोलो। हाँ लास्ट, हाँ बोलो बोलो। जो मर्जी, दोनों दोनों लाउड है, दोनों लाउड है। बस जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि क्या डायरेक्शन है। मेरी तरफ से फोटो ड्रॉ कर दो। ठीक है, एंगल आई कैप जे कैप, मैं कह रहा हूँ एंगल से भी लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप से भी, जिससे मर्जी लिख दो, सब अलाउड है। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब है कंपोनेंट्स में वेक्टर को डिवाइड करना, एक ही बात है। प्रोसेस है, रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है, जिससे कि एक वेक्टर के आप कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हो, तो उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। और एक मिनट ऋषित, लास्ट वाला जो है चेक्ड है, लास्ट जो टेस्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, वो चेक्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मैं आज उसकी लिस्ट को अपलोड कर दूंगा आपको। शाश्वत, क्या पूछ रहे हो सर? टेस्ट में पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के प्रूफ एक साथ लिखे या अलग अलग? बिल्कुल, वैसे तो शाश्वत कोई टीचर आपको दो प्रूफ इकट्ठा नहीं देगा। ठीक है, तो आपको या ट्रायंगल लॉ देगा या पैरेललोग्राम देगा। स्टेट एंड प्रूफ आता है, स्टेटमेंट भी और प्रूफ भी, तो अलग अलग चलेगा। ठीक है, और यश ओके, वेट करो। ठीक है रचित। हर्षित क्या पूछ रहे हो? ऑर्डर भी डिफरेंट, आपने आपका क्वेश्चन है हर्षित का, कैन ऑर्डर बी डिफरेंट ऑफ आंसर्स? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंवर किस टॉपिक में, कुंवर किस टॉपिक में डाउट है? माइक ऑन करके बोलना प्लीज। पॉलीगन प्रूव करने को नहीं आता अर्नव? बोलो बोलो बोलो, बोलो कोई क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन है?